में झींगे की ये जो हम रोटी पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं उसकी ये सेकंड पार्ट है कि वो आप उसको बारबेक्यू करने के बाद हैं इसमें मैंने शिमला मिर्च डाली है और मशरूम्स हैं, 1 टिन मशरूम, शिमला मिर्च डाली है और टमाटर है। और जो कोयला मैंने वो बारबेक्यू के लिए यूज़ किया था उसको सेंटर में रख दिया ताकि सब्ज़ी में भी खुशबू आ जाए। और इसमें हम झींगे भी मिक्स कर देंगे और कुछ किए हुए हैं ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर बढ़ जाए। फिर हम इसको रोटी पे दूसरी मज़र चीज़ के साथ रखेंगे। एक दफ़ा फिर आपको एक्सप्लेन कर दूं, मैंने झींगे बारबेक्यू किए, बारबेक्यू के अलावा झींगे इसके अंदर भी सब्जी के साथ भी डाल दिए ताकि इसमें खुशबू बैठ जाए। और इसमें टमाटर हैं, शिमला मिर्च है और मशरूम्स है। ये मशरूम्स का 1 टिन खोला था, पूरा के पूरा टिन डाला। ये देखिए आप, ये टिन मशरूम का टिन है, ये मशरूम से लिए थे, कटे हुए थे, ये डाले। अब हम इसको थोड़ा सा दम देंगे, थोड़ा सा पकाएंगे और थोड़ा सा पकाने के बाद ये पक जाने के बाद थोड़े से फिर इसको हम रोटी के ऊपर रखेंगे और मज़ेदार चीज़ डालेंगे और उसको किस तरह दम करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हमारी झींगे वेजिटेबल बारबेक्यू रोटी पिज़्ज़ा बन जाएगा। बहुत आसान, नहायत ही आसान और खाने में टेस्टी तरीन। इसी तरह हम चिकन के साथ करेंगे, सेम प्रोसीजर चिकन। और सब्जी के खुशबू के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, अब ये एक दफ़ा और दिखा देता हूँ। सब्जी के खुशबू के लिए एक प्याले में वही कोयले जो उसके लिए रखे थे, बारबेक्यू के लिए रखे थे, वो 4-6 कोयले बीच में रख देंगे। एक ढकने को 1 मिनट के लिए लगाएंगे तो इस कोयले की खुशबू भी अंदर ही आ जाएगी। रोटी पिज़्ज़ा के आखिरी मरहले में मैंने कोई भी आप बर्तन लें, कोई भी बर्तन लें, ज़रूरी नहीं कि कुकर का बर्तन हो, कोई भी बर्तन लें, उसमें थोड़ा सा पानी डालें, उसके ऊपर कोई प्लेट या कोई जाली रख दे। मैंने जाली रखी है, आपके पास जाली ना हो तो आप प्लेट रखिए, उसके ऊपर वो रोटी बाजार की जो है वो आप लाए थे वो रखिए। उसके ऊपर आपने ये जो बनाया था जिसमें पिज़्ज़े का मटीरियल पड़ा था, झींगे बारबेक्यू किए हुए और इसमें सब्जी थी जिसमें मशरूम थे और टमाटर हैं। और अगर आपका दिल करे तो आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची डाल सकते हैं। हो गया, बन गया। और इसके ऊपर आप मोज़रेला चीज़ जो है वो डालेंगे ताकि चीज़ वो पिघल जाए। बच्चे की आवाज़ आ रही थी कि नाश्ता दे दे, खाना दे दे। 2 मिनट में देता हूँ। ये गरम गरम है, इसकी चीज़ थोड़ी पिघल गई मेरे हाथ से। ये मैंने डाल दी चीज़ डाल दी। और हो सके तो 1 मिनट किसी ढकने से इसको ढक दे ताकि ये चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। और उसके बाद इसको तवे पे गरम करेंगे ताकि रोटी में जो नमी आई है वो दूर हो जाएगी। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, ना सिर्फ रंगत अच्छी, इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त होगा। ये मैंने चूल्हा ऑन कर दिया ताकि थोड़ी सी उसको हीट लगे और हीट लगने के बाद वो चीज़ पिघल जाएगी। आखिर में हमने इसको तवे पे गरम करा, इसके ऊपर थोड़ा सा घी या तेल या मक्खन लगा के इसको रख दिया। अब हमारा चीज़ तैयार है। अब और सिर्फ इसके ऊपर मैं धनिया डालूंगा ताकि खूबसूरत नज़र आए। वैसे भी खूबसूरत नज़र आ रहा है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे और ज़रूर बनाइएगा। आखिर में हमने इसको तवे पे गरम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें तैयार है, रेडी है। इसके ऊपर मैंने धनिया गार्निश कर दिया और हम इसको निकाल लेंगे खाने के लिए।